आज है 5 अगस्त एंड अभी टाइम हो रहा है 10:50। मैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ अगस्त को क्यों पढ़ नहीं पाई थी, उसका रीज़न है पहले दिन तो मुझे बुखार जैसा लग रहा था, पहले 2 दिन आप कह सकते हो, और कल मैंने सुबह से पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो 2 दिन का फ्लो टूट जाता है तो मैं सुबह पढ़ने तो बैठी बट पूरा दिन वैसे पहले जैसे कंप्लीट नहीं कर पाई। तो इस वजह से आज मैं अच्छे से टारगेट बना के रखी हूँ कि कितने बजे तक किसका कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे हम, और अभी से पूरा कोशिश रहेगा कि ऐसा गैप कभी भी नहीं आएगा। इसके वजह से मुझे टेस्ट्स के डेट्स में भी चेंजेस करने पड़े हैं। एक सेकेंड दिखा देती हूँ। हाँ, तो पहले के ये डेट्स थे और अभी के ये डेट्स है, 3 दिन पीछे हो गया है सारा कुछ, और उसका मुझे गिल्ट भी है बहुत ज़्यादा। और तो ये है आज का टू डू लिस्ट, जिसमें से 10 बजे से स्टार्ट करने का था, लेकिन अभी 10:50 हो गया है। बट हम कोशिश करेंगे पूरा फिज़िक्स को 4 बजे तक कंप्लीट करने का। वैसे ही मैंने केमिस्ट्री 11, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री 12 का एक टाइम स्टैम्प दे के रखा है कि कोशिश करेंगे उतने बजे तक कंप्लीट करने का। और ऑफकोर्स लंच ब्रेक भी है 1 to 2 PM का। तो या दैट इज़ टू डू लिस्ट। मुझे एक कमेंट आया था कि आप जो चार्ट बनाए हो ये वाला, तो वो शेयर कर दो, तो वो भी मैंने कम्युनिटी में शेयर कर दिया है। अगर आप भी ऐसे टिक लिस्ट बनाना चाहते हो आप अपने बैकलॉग का, तो आप बना सकते हो। एंड एक ये है जो फिज़िक्स केमिस्ट्री 12th का है, एक केमिस्ट्री 11th एंड बायो का, और ये टेस्ट्स का। एंड मैंने जिन प्लेलिस्ट्स मैंने खुद उनके एक प्लेलिस्ट बनाया है बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के, और जिससे ही मैं बायोलॉजी कवर कर रही हूँ वो भी पब्लिक कर दिया है, तो आप भी चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो। तो या चलो अभी फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर देते हैं। फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 9 डन। अभी मैं पूरा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर्स के नोट्स रिवाइज कर रही हूँ कंप्लीट। तो ये वाला जो वॉइस ओवर है वो मैं बाद में कर रही हूँ एडिटिंग के टाइम पे। तो इस दिन मैं ये वाला रिवाइज़ करने बैठा था लगभग 11, साढ़े 11 बजे से। तो जनरली अगर इतना नोट्स रिवाइज़ करने में मुझे 30-40 मिनट्स लगता है, लेकिन उस दिन मुझे 1.5 घंटा से भी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि उससे पहले वाले 2 दिन पढ़ाई नहीं हुआ था, तो इस वजह से एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर गया था। तो उसके बाद मैंने लंच ब्रेक ले लिया, उसके बाद थोड़ी देर सो भी गई, फिर उठने के बाद भी मैंने लेक्चर करने बैठी थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। एंड उससे पहले दिन भी ऐसा ही हुआ था कि सुबह से तो मैं पढ़ रही थी, लेकिन शाम से कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैं शाम वेस्ट कर दिया, और रात को भी मुझे लगा कि पूरा दिन वेस्ट हो गया, फिर रात को भी नहीं पढ़ा। तो इस वजह से आज मुझे था कि वैसा डेली होगा तो नहीं चलेगा, इसीलिए आज भी मेरा शाम तो वेस्ट हो गया, क्योंकि शाम में मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट लग रहा था कि मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा है। तो इस वजह से शाम को तो पढ़ाई नहीं हुआ, लेकिन रात को मुझे लगा नहीं, हर दिन एक जैसा पढ़ाई तो नहीं होता है, लेकिन शाम को समझ नहीं आया, उस वजह से रात को भी नहीं पढ़ूँ, ये ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने फिर से रात से 8:30 बजे से पढ़ाई स्टार्ट किया था, तो वही आप नेक्स्ट क्लिप पे देखोगे। तो अभी बज रहा शाम के 8:30, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मैंने फिज़िक्स का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है पूरा, और मैंने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर रिवाइज़ किया, और सेकेंड लेक्चर स्टार्ट भी कर लिया था। करीब 1 घंटा हो गया है, और बाकी का भी बाकी है। वो लेक्चर 2 आवर 30 मिनट्स का था, तो अभी हम उसको कंप्लीट करेंगे। बहुत लेट तो हो गया है, लेकिन हम पूरा कंप्लीट करके ही सोएंगे, पैनिक ना करके अच्छे से। तो चलो अभी सेकेंड वाला लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, और या तो वो अगर कर लिया तो उसके बाद DBP करने से, और PYQ भी है शायद, तभी फिज़िक्स कंप्लीट होगा। आपके 1 बज गया है, और अभी जाके मेरा फिज़िक्स का 2 लेक्चर और रिवाइज़ करना कंप्लीट हुआ है, फिर भी थोड़ा नोट्स रिवाइज़ करना बाकी है। और मेरा प्रोडक्टिविटी इतना ज़्यादा लो हो गया है, पता नहीं कैसे हुआ, रोना आ रहा है लिटरली, लेकिन ठीक है क्या करें, कल से देखते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होता है कि नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल हम जैसे कि जो लेक्चर अभी कंप्लीट हुआ उसका कुछ लास्ट के नोट्स रिवाइज़ करना बाकी था, वो रिवाइज़ करेंगे, और होमवर्क करेंगे, पहले वो कर लेते हैं, और उससे भी पहले जो हो गया वो टिक कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये वाला है टाइम स्टैम्प का, तो धजिया ही उड़ गया, कल से टाइम स्टैम्प दूंगी ही नहीं। तो जो भी ये हो गया, ये वाला नोट्स रिवाइज़ भी हो गया। DPP अभी देखना पड़ेगा है कि नहीं, पहले रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद अगर दोनों में DPP होगा तो दोनों कर लेंगे। और ये वाला लेक्चर हो गया। अभी हम पहले नोट्स रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं।
अभी हो रहे हैं 1:41 और ये स्टॉप वॉच भी ऐसा है कि बीच बीच में पता नहीं कैसे स्टॉप हो जाता है खुद ब खुद। और तो अभी मेरा नोट्स रिवाइज और होमवर्क करना हो गया, उसको टिक कर लेते हैं और उसके बाद एक DPP भी है वो करते हैं, फिर PYQ भी करेंगे तो हमारा फिज़िक्स कंप्लीट होगा। तो ये वाला हो गया, इसमें DPP नहीं है, ये वाला DPP कर लेते हैं अभी। चलो टाइम बताया 1:42। बजे रात के 2 और मैंने DPP भी कंप्लीट कर लिया। ये वाला पूरा फिज़िक्स अभी जाके कंप्लीट हुआ, बहुत ही वाहियात। ये तो कट कर देते हैं। और हम ना अभी PYQ नहीं करते क्योंकि रात में ना दिमाग थोड़ा कम चलता है, तो सर दर्द हो रहा है क्वेश्चंस करने में। तो इससे बेहतर कि हम लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं, सिर्फ वो भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये लेक्चर और ये लेक्चर, ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं। और बायो का कल पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी करने की कोशिश करेंगे, और जो DPP एंड PYQ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थर्ड इम्प्लांट का बाकी है वो करने की कोशिश करेंगे। तो परसों हम उसका NCERT रीडिंग और PYQ कंप्लीट करके टेस्ट दे देंगे। ऐसा बायो का करते हैं, तो अभी बायो तो स्किप कर देते हैं। अभी हम सॉल्यूशन का लेक्चर 5 और मैं दिखाती हुई जाऊंगी और एकदम वापस आके फिर हम टिक करके और सो जाएंगे। तो इसमें टिक कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 9 हो गया, लेक्चर नंबर 10 हुआ। इट्स द नेक्स्ट डे, आज है 6 अगस्त। कल रात में 3 बजे तक पढ़ के फिर सो गई थी। तो मैं पूरा पुश कर रही थी कि हाँ कंप्लीट कर लूँ, बट एक टाइम पे मुझे लगा कि मुझे कम समझ में आ रहा है, तो वैसे करके कंप्लीट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो इस वजह से मैंने फिज़िक्स तो जैसे कि आपको दिखाई कि पूरा कंप्लीट हो गया। और केमिस्ट्री का मैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 कर रही थी, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। 1 घंटे से ऊपर का मैं करी थी, उसके बाद मेरा नहीं हो पाया, मैं सो गई थी। और 7 घंटा कल पढ़ाई हुआ है टोटल। बट एक तो 7 घंटे की प्रोडक्टिविटी वाज नॉट दैट बैड, बट मेन थिंग इज़ दैट 7 घंटे में इससे ज़्यादा पढ़ाई होनी चाहिए थी और उससे भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए थी। बट मैं थोड़ा 1% खुश इसलिए हूँ कि 2 दिन से भी वैसा ही हो रहा था कि शाम हो जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ाई हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ। लेकिन कल भी वैसा ही हुआ, लेकिन कल मैंने छोड़ नहीं दिया कि ठीक है फिर से कल से स्टार्ट करेंगे। मैंने जितना हुआ उतना पुश करके करती रही। तो वो चीज़ थोड़ा अच्छा लगा मुझे कि हाँ, क्योंकि करते तो रहना ही है। हर दिन तो सेम नहीं होगा, किसी दिन कम पढ़ाई होगा, किसी दिन ज़्यादा होगा, बट अपनी तरफ से 100% देने का ही मेन है। और ऑफकोर्स 7 घंटे पूरा फिजिक्स के देने में लग गया, उतना तो नहीं लगना चाहिए था। मैक्स 5 आवर्स लगने चाहिए। और फिर भी अगर 7 घंटे लगे भी तो मेन थिंग इज़ दैट पूरा दिन में सिर्फ 7 घंटे और ये वाला पढ़ने में ही चला गया। तो हम आज से जो इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उससे पूरा कोशिश करेंगे अच्छे से पढ़ने की, पहले जैसे। हम कोशिश तो कल भी कर ले रहे थे सच्ची, लेकिन पता नहीं डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा हाँ पढ़ने के बाद डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे थे। ऑफकोर्स डिस्ट्रैक्ट होने से पहले ऑप्शन होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट होगे या फिर आप जो पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम अगर जो पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करने का ऑप्शन चूज़ करें तो कभी हम डिस्ट्रैक्ट होए ना, तो उसका हम पूरा कोशिश करेंगे। और टाइम स्टैम्प तो अभी कभी नहीं देंगे इसके बाद से, क्योंकि कल टाइम स्टैम्प दिया तो कितना डिले हो गया। तो खैर जो भी हो, फिजिक्स का मेरा पूरा अच्छे से कंप्लीट हुआ था और केमिस्ट्री का ये स्टार्ट किया था बट कंप्लीट नहीं हुआ। तो और इससे भी टिक तो फिजिक्स वाला कर ही लिया था और केमिस्ट्री का तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। कल का दिन उतना अच्छा तो नहीं था, प्रोडक्टिव भी उतना ज़्यादा नहीं था, बट ठीक है, हम हर दिन एक जैसा नहीं होगा, हम पढ़े वही ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।